प्रॉब्लम होंगे। वीडियो देखी, ज़ारा के लिए खाना बनाया था। हाँ, मैंने देखा। 4 उसमें प्रॉब्लम है तो मैं बर्दाश्त करती हूँ ना। तो अगर वो कई देर में आया या किसी ने कोई बर्गर मंगाया या किसी ने मुझे क्या पता, दैट्स नॉट माय एरिया, दैट्स प्रोडक्शंस प्रॉब्लम। Yeah, इफ समबडी इज कमिंग लेट, व्हाई शुड आई गिव द ये कि मैं इसको एटीट्यूड दूं कि मैं सुबह से बैठी थी। मुझे बुरा लगता है कभी कभी कि मैं बैठी हूँ या मेरी हमारी चूंकि वही बात है ना, ट्रेनिंग ऐसी तलत हुसैन मेरा वेट करे तो मुझे दिल का दौरा ही पड़ जाए ना कि हैं काजी फाजिद मेरा वेट कर रहे। भाई बद्दों ने मेरा वेट किया, मेरे लिए शर्मिंदगी में गड़ जाऊं जमीन के अंदर, ये अपने तौर पर था। तो उसमें मुझे लगता है कि बच्चों ने नहीं देखा हुआ ये। हम तो कंपैरिजन करते हैं ना कि हाय अल्लाह हमारा फलाने नहीं वेट, शकील मेरा वेट कर रहे होंगे, हाय जल्दी भागो, बुरी बात है। इवन हाँ, मगर इवन बैक देन आपकी फ्रेटर्निटी ने, मुझे याद है कि कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस तरह बातें होती थी। कभी शकील से सुना आपने कुछ? नहीं। कभी दलत हुसैन से सुना? मैं फ्रैंकली बताऊं, आई एम सो सॉरी टू से दिस, मैं खुद पंजाब से हूँ। पंजाब में ये एटीट्यूड है, किसी को कुछ मानना ही नहीं है, किसी को मानते नहीं लोग, चाहे वो कितने बड़े एक्टर हो चाहे वो छोटे हो। ईमान से मैं ये बताऊं, बीइंग अ पंजाबी, मैं अपने आप को अक्यूज कर रही हूँ, आप वो नहीं करे। पंजाब का ये माहौल है, पंजाब की फिल्म का, और पंजाबी टेलीविजन भी पंजाब का इन्फ्लुएंस्ड है मोस्टली। आप थोड़ी इसमें इसलिए कि आप लोग मिक्स्ड उसमें रहते हैं, लेकिन हमने जो शुरू से देखा, मैं अब भी ये कहती हूँ एक स्टेटमेंट, अगर मैं लाहौर में होती, बचपन की बात नहीं कर रही, तब तो मैं बच्ची थी, फ्रॉक पहन के जाती थी, सारे अंकल अंकल प्यार ही करते थे आंटियां। अगर आप लोग इस बात को गलत उसमें न लें, मैं अगर लाहौर में होती और मैं ड्रामों में आ रही होती, मैं आज ये ना होती, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात होती। आप देखिए मेरी दोस्तें सब कराची में आके काम करती हैं, 25 साल हो गए, सबा, रुबीना, क्योंकि वो जो एटीट्यूड है ना वहां पे वो ठीक नहीं है। किसी को एक्सेप्ट नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही कि खराब है या बदमाश है या फलाने, नहीं, वो अलग बात है। वो एटीट्यूड फिल्म से इन्फ्लुएंस हुआ हमारा टेलीविजन भी, काम बहुत रिच हुआ वहाँ, बड़े इंटेलेक्चुअली रिच थे लाहौर के आर्टिस्ट भी, राइटर्स भी, और बड़ी यावर हयात साहब होते थे, क्या लोग थे, MNH थे, मोहम्मद निसार हुसैन साहब थे, नुसरत ठाकुर थे, मैं तो उनकी गोदों में खेली हुई हूँ। लेकिन जब मैं बड़ी हुई या मैं हीरोइन आती या मैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ वो ग्रोथ जो मेरी कराची में हुई है, जो मेरी ग्रूमिंग यहाँ हुई है, जिस तरह तमीज और इज्जत से यहाँ। नहीं, ये मैं देखिए, मैं सारी जिंदगी लाहौर में हूँ, मुझे पता है कि लाहौर वाले बहुत ही काम को इतना ढीला कर देते हैं कि हाँ जी कर लेंगे, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और प्रोफेशनलिज्म कराची मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मजे की बात है, इरफान साहब बड़े प्यारे हैं मेरे साथ, कभी कभी बात भी करते हैं। तो मैं एक दफा उनका जब ड्रामा करी थी ना, तो मेरे पास एक आर्टिस्ट बैठे हुए थे कि बतौड़े से पावे पका के लाने, वो जड़ी पानी है बीच फलाना मगज पाना थे, ये तो वो। मैं अच्छा जी नहीं नहीं अक्का रहा होता ना तडिया गोश खुआना करना, अच्छा सब चीजें ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं तो दस नहीं आना, मैं स्टेज पे थी। अच्छा मैं उर्दू बोलती थी उधर जाके, मैंने हार्डली किसी से पंजाबी बोली है। इरफान साहब से बोलती थी क्योंकि पंजाबी बोलने से क्या होता था, और कुड़िया इधर आ, अच्छा हाँ, वो प्रिविलेज एक ले लेते थे ना। तो मैं वहां जाके जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, हाँ शुक्रिया बहुत बहुत, मैं ऐसी बन जाती थी कि बस अगले को पता होता था कि ये लिमिट है। पंजाबी में हमारी प्यारी लैंग्वेज है, या तो तुसी है या तू है, तुम नहीं है। तो फिर उसने या तो मुझे आप कहना, और अगर आप नहीं कहना था कुड़िया की हालत है, तो ठीक है वाल है ऊपर से आना। ये हमारी लैंग्वेज की डिसएडवांटेज थी। मैंने लाहौर जाके पंजाबी बोलनी नहीं थी, मैंने कहा था अस्सलामुअलैकुम, आप कैसे हैं, ठीक है, सब खैरियत है, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, मैंने ना बोली किसी से पंजाबी, क्योंकि इस बात की मुझे समझ आ गई थी बचपन से देख के। तो वो मुझे लगता है, अब आप देख लेना, मैं अपनी सब सहेलियों का नाम ले रही हूँ, 25-25 साल से इधर काम करे ना, इवन मेल लोग भी यहाँ करते हैं। तो वो ड्रामा इंडस्ट्री, हाँ ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा से कराची की स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। हम वही बात पे आ रहे थे कि हमें बड़ों को ये चाहिए, बच्चों को एक्नॉलेज करें। हमारी प्यारी माहिरा है, उसने हमें सजल ने, माहिरा ने हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें प्राउड मोमेंट्स दिए हैं बेशक। और फिर ऊपर से बच्चियां हैं, लड़कियां, आपकी मेरी बेटी की उम्र की है वो, है ना, मेरी तो बेटी की बहुत क्लोज फ्रेंड भी है वो, इकट्ठी स्कूल में पढ़ती थी, मीरा और वो और नरीमान भी। ऊपर से हुमायूं माँ सदके, हमारा तो वो मतलब ये नहीं कि हुमायूं के साथ मेरा प्यार है या मैं उसके साथ काम करती हूँ, मैं कहाँ करती हूँ, मुझे क्या बना देगा वो, तो चल अपना काम कर, हाँ मैं खुद ही बनी पड़ी हूँ। लेकिन हुमायूं की क्वालिटी क्या है आपको पता है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी से लड़ता नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, सबको पता है। एक दिन मैंने उसको कहा, हम लोग जा रहे थे, पता नहीं टोरंटो जा रहे थे अवार्ड्स के लिए, तो मेरे साथ बैठे थे, लाड़ियां कर रहे थे, बातें करते, मैंने कहा बात सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, ना उसमें फिट है, ना गरूर है, ना कोई एटीट्यूड है, ना बदतमीजी नहीं है। मैंने कहा जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं ना कि तुम बहुत तमीज वाले हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा तुम कोई ऐसी एरोगेंस नहीं है,
तुम मतलब तुम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहता अच्छा, मैंने कहा इसलिए अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में भी यही कुछ कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब हमें बड़े होने का एक थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बेशक बेशक अल्लाह फिर दोस्त को जिंदगी दे, मुझे बड़ी फिक्र है उनकी, उनको कैंसर हुआ है, अल्लाह मियां उनको सेहत दे और थोड़ा सा उनको बस, और अल्लाह थोड़ी सा हमारे होस्टों को भी ना अकल अता फरमाए कि यार मसाले चाहिए। मैं क्या बोलूं, वो जो एंकर हमारी है जिनके साथ अभी पिछले दिनों बड़ी ज्यादती हुई थी, कोई शो करती थी आयशा, मैं उनका नाम ले सकती हूँ, प्यारी सी है, अल्लाह उसकी जिंदगी में सब सुकून करे। मैंने उसके कुछ शोज देखे किसी चैनल पे, वो बहुत सबको उचकल देती थी बहुत सारे लोगों के बारे में, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कर सकती ऐसे शोज, सॉरी। नहीं देखिए, मैं मतलब मैं होस्ट रह चुकी हूँ, मैंने बड़े शोज किए, मेरे पास बड़े कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड शोज थे, मैंने इंडस पे, ARY पे, जियो पे, ब्रंच विद बुशरा, फलाना टीवी पे, मगर मैं ये मिर्चे और ये नेगेटिविटी वाले शोज नहीं कर सकती। वो यूट्यूब पे काफी लोग कर रहे हैं। हाँ तो कर ही रहे, वो है क्या, वो मैं तो नहीं हूँ। और आपको ये भी बता दूं, एहसान जरा जता दूं, मैं नहीं जाती किसी के शो में, आपने मुझे नहीं देखा, 4-6 लोग मेरे पीछे। इस गोलू मोलू ने मुझे एक दफा फोन किया, हालांकि मैं गोलू मोलू भी नहीं रहा, लेकिन इसको पता नहीं है, इसकी माँ ने मुझे शुरू में कहा एक दफा, प्यारी मासूम ने, जब नया नया था ऐसे बोंगियां मारा था, पता नहीं क्या ही कर रहा था स्टेज के ऊपर, तो ये आया, इसने प्यार से मुझे प्यार किया, मिला, इसकी माँ भी बैठी थी, जिले माँ, कह ली मेरा बेटा ना अहमद है, बस अभी इसने काम शुरू किया, आप लोग इसको इनकरेज करना, इसका ख्याल करना। बिल्कुल नया नया था ना, बच्चे नहीं होते भोलू से, तो मैंने कहा 1 मिनट भी मैंने इसको नहीं कहा कि क्यों तो कब तो क्या, इसने कहा आपने हमेशा मुझे प्यार किया था, हम लोग कि आपने आना और मैं इसलिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों से मैंने सीखा भी है, और आप लोगों ने जितना मुझे और मैंने उसको दफा डांट भी लगाई थी, हाँ फिर समझ आ गई थी। एक बार इसे वो तस्वीर भी अपलोड की थी, याद है जरा? उसका नहीं मुझे पता चला, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम नहीं देखती थी ना, मुझे इंस्टाग्राम, और इसने लगा दिया, अच्छा ईयर में जा रहे थे और मुझे क्या पता इसका कोई तस्वीर खींच रहा, किसी ने इसको आवाज दी, मैंने भी मुड़ के देखा, मैंने लॉन्ग बूट्स पहने हुए थे यहाँ, मतलब हाई नेक थे, वो हाई नेक जूते थे, ह्यूस्टन था, ह्यूस्टन में, और मैंने मुड़ के देखा तो किसी ने तस्वीर खींच ली, इसने लगा दी, मुझको क्या पता बचाई, ना मुझे इंस्टाग्राम आता भी नहीं था। अब 3 दिन गुजर गए, लोग पता नहीं मुझे क्या कह रहे थे, मैंने बड़ी जरा ड्रेस पहना हुआ था और लॉन्ग बूट्स थे, तो कोई टांगे वांगे भी नजर नहीं आ रही थी, मगर किसी के दिल में जो भी था, तो मुझे वहां बैठे थे, तो मैं भी देखा, खुदा के लिए आपा की तस्वीर उतार दो, उनको गालियां पड़ी, मैंने कहा है अच्छा कौन सी तस्वीर कहाँ लगी हुई है, फिर उसने हटा दी थी। खैर